फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर्य च्विटकर। आर्य च्विटकर साहब ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इज नॉट बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड नहीं होता है। बताइएगा, आंसर सबका ए आ रहा है। बोला जा रहा है आपसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल्कुल भाई, इसको नहीं लिया गया था, ये बेसिस ही नहीं था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिस था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस था, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तो आंसर तो आपका ए वाला होगा, बट हम समझ लेंगे कि कौन कौन से बेसिस उन्होंने लिए थे। आंसर तो बिल्कुल भाई इस पर बेस्ड नहीं था, तो आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेसिस कभी नहीं था। हम लोग समझते हैं चीजों को, आखिर बेसिस इन्होंने लिया क्या था, इन्होंने बेसिस लिया क्या था भाई। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पर था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पर था भाई? तो आप बोलेंगे सर टोटल 5 क्राइटेरिया लिए गए थे, टोटल 5 क्राइटेरिया लिए थे आर्य च्विटकर ने। याद करने का तरीका है रीसीपीएमटी, रीसीपीएमटी। आप बोलेंगे सर ये क्या है, रीसीपीएमटी क्या है? आपसे बताया गया, री का मतलब है यहां पर रिप्रोडक्शन, पहला बेसिस रिप्रोडक्शन। सेकेंड बेसिस सी का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर सेल स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिस है सेल स्ट्रक्चर। पी का मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखें सर, यहां पर एम का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके बाद टी का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यही टोटल पांच क्राइटेरिया लिए थे किसने? आर्य च्विटकर साहब ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को के लिए उन्होंने 5 क्राइटेरिया टोटल लिए, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 क्राइटेरिया उन्होंने लिए थे। ठीक, तो यहां पर कहीं पर हमने न्यूक्लियस की बात नहीं की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं की सर, और यहां पर दिया क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इस कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस कारण से आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा ए वाला।